हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक। योर देसी गुरुजी। मैं प्रशांत आपका वापस से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन। ठीक है, लेक्चर नंबर 16। लाइफ प्रोसेसेस पे 15 लेक्चर्स कर रखा है। लास्ट फेज चल रहा है, दैट इज एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन सॉरी एक्सक्रीशन चल रहा है, राइट। उसमें भी ये दूसरा वीडियो है और लास्ट सेकंड वीडियो भी है, राइट। इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सक्रीशन क्या होता है, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ बताया था ना। यूरियोटेलिक, अमोनियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। हम लोग क्या है, वी आर यूरियोटेलिक। हम लोगों का जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से इन्वॉल्व है, राइट। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन विच इज द यूनिट, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ किडनी। उनको भी हम लोग ध्यान से अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए, विलंब किस बात का, राइट। चलो, हाँ तो भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना है ना। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो राइट साइड में, आपका लेफ्ट मेरा राइट, ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जिस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है। सेल से बना होता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बना होता है ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम। सिमिलरली दिस आल्सो इज एन ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना हुआ, राइट। तो इसमें कौन कौन से मेन ऑर्गन्स है जो कि इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट किडनी, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी का शेप ऐसा ही होता है, बीन सीड, राजमा का बीज देखा है ना, जिस शेप का होता है हमारा किडनी उसी शेप का होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक पेयर किडनी है, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। और ये मतलब ना पीछे की तरफ लोकेटेड होता है, उसको हम लोग रेट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं। रेट्रो पेरिटोनियल, रेट्रो यानी कि पीछे, और पेरिटोनियल यानी कि एक मेम्ब्रेन होता है पेरिटोनियम, जो कि स्टमक को, इंटेस्टाइन्स वगैरह को कवर करके रखता है, उसके पीछे मिलता है। जब किडनी की जब सर्जरी वगैरह होती है ना, तो इंसिजन पीछे से दिया जाता है, पीठ की तरफ से, ना कि आगे से, क्योंकि पीछे से किडनी जल्दी मिल जाएगी, राइट। तो सॉरी, दैट इज किडनी। जो लेफ्ट वाला जो किडनी है और जो राइट वाला किडनी है, ठीक है। तो राइट वाला किडनी ना थोड़ा नीचे होता है, ये राइट वाला है, सो दिस इज लोअर इन पोजीशन, लोअर। क्यों लोअर होगा, सोच सकते हो। राइट वाला किडनी लोअर है, लेफ्ट वाला थोड़ा अपर होता है। इसके रिस्पेक्ट में रीजन है कि भाई हमारे पास है लिवर, लिवर होता है राइट साइड में, ठीक है। तो लिवर के नीचे होता है किडनी, राइट, डायफ्राम वगैरह के नीचे। तो लिवर के को एडजस्ट करने के लिए, लिवर के लिए स्पेस बनाने के कारण जो राइट किडनी है उसका पोजीशन थोड़ा नीचे होना पड़ता है, राइट। तो राइट वाला थोड़ा नीचे हो, राइट। और प्लस साइज बहुत ज्यादा नहीं होता है, आपके मुट्ठी के बराबर या शायद उससे भी छोटा ही होता है जनरली किडनी, ठीक है। और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं यूरेटर, दिस वन, वी हैव वन पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। ये एक यूरेटर है और ये दूसरा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये किडनी को कनेक्ट कर रहा है किससे, ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, राइट। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, है ना। और फाइनली यूरिथ्रा। तो किडनी में क्या होगा, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होगा, राइट। किडनी में क्या होगा, दिस विल फॉर्म यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किडनी में यूरिन बन गया, यूरिन कैसे बना, ये जो ब्लड वेसल्स आ रहे, ये अओर्टा है और ये वेना कावा है। अओर्टा हार्ट से ब्लड लेकर आ रहा होगा, याद है, बताया था ना। अओर्टा आर्टरी है तो ब्लड लेकर जाएगा हार्ट से, ठीक है। वो निकलता था और एक आर्च बनाकर वापस नीचे आता था, राइट। तो ये वही आर्च नीचे की ओर आ रहा है और इससे ब्लड सप्लाई गया किडनी को, ब्लड सप्लाई नहीं, ब्लड गए, और वो ब्लड किडनी के अंदर फिल्टर हुआ, ठीक है।
बाकी जो ब्लड फिल्टर्ड था वो वापस से वेना कावा से निकल जाएगा, वेना कावा नहीं, वेन्स के थ्रू। देखो जो रीनल वर्ड है ना, रीनल, रीनल वर्ड यूज ही होता है किडनी के लिए, ठीक है। जैसे किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड मिलता है ना, अड्रीनल ग्लैंड, उसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो किडनी के जस्ट ऊपर मिल रहा है, दैट्स व्हाई सुप्रा रीनल, ठीक है। तो रीनल का मतलब किडनी होता है। तो सिंस ये जो आर्टरीज है, दीज आर्टरीज आर सप्लाइंग किडनी, उनको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, और जो ब्लड वापस जा रहा है वो रीनल वेन हो गया, ठीक है। तो आर्टरी से किडनी में ब्लड गया, वो ब्लड अंदर फिल्टर हुआ और वो ब्लड फिर वेन से वापस आ गया, ठीक है। तो किडनी में जो फिल्टर हुआ ब्लड, तो जो चीजें निकली फिल्टर होने के बाद, वही यूरिन के फॉर्म में अब किडनी से यूरेटर के थ्रू आएंगे ब्लैडर में। तो जो दो डक्ट्स है यूरेटर, इनका काम क्या है? कुछ काम नहीं है, किडनी से बस सिंपली यूरिन को ब्लैडर में डाल देना है, और कुछ काम नहीं, ठीक है, सिंपल, बस इतना ही। और ये है ब्लैडर। ब्लैडर का क्या काम है? ब्लैडर, जैसा कि कोई भी ब्लैडर कुछ करता है, ये स्टोर करेगा, ठीक है। दिस स्टोर्स यूरिन टेम्पोरैरिली, टेम्पोरैरिली हमेशा के लिए तो करना नहीं है, राइट। तो टेम्पोरैरिली इट विल स्टोर यूरिन। इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, करीब 400-450 ml तक की कैपेसिटी होती है इसकी, राइट। एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट ह्यूमन के ब्लैडर की कैपेसिटी लगभग इसके बराबर होती है। इतना जब यूरिन कलेक्ट हो जाता है ना, तो फिर ये फुल हो जाता है, और इसके जो वॉल्स है, जो मस्क्यूलर वॉल्स है ना, उस पर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, और वो स्ट्रेच होना शुरू होता है। इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेच होता है ना, तो बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इसको सेंस करते हैं और सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और ब्रेन सॉरी, ब्रेन क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और फिर कुछ सिग्नल्स वापस भेजता है, वो भेजता है यूरिथ्रा तक, राइट। ये जो डक्ट फिर ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर भेजेगा, दैट इज यूरिथ्रा, ठीक है। इस यूरिथ्रा के मसल्स, जो स्फिंक्टर्स हैं, वो रिलैक्स होते हैं और यूरिन फिर बाहर निकलता है, राइट। तो यूरिथ्रा का काम क्या हो गया? दिस विल एलिमिनेट यूरिन, ठीक है। यूरिथ्रा मेल्स और फीमेल्स के यूरिथ्रा में कुछ डिफरेंसेस होते हैं बेसिक, जैसे मेल यूरिथ्रा जनरली लॉन्ग होता है इन साइज, राइट, बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट करता है। फीमेल्स में ऐसा नहीं है। पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो मेल यूरिथ्रा है, वो सिर्फ यूरिन को पैसेज नहीं प्रोवाइड करेगा, बल्कि सीमेन को भी करेगा, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, राइट। फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं, राइट। मेल्स में जो यूरिथ्रा है, ये यूरिन और सीमेन दोनों के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। ध्यान बस इतना रहे कि एट वंस, एक बार में कोई एक ही निकलता है, मतलब या तो यूरिन पास करेगा और या सीमेन पास करेगा, दोनों साथ में पास नहीं करते, राइट। तो इधर यूरिन और सीमेन विल पास एट वंस थ्रू यूरिथ्रा, पर ये पैसेज दोनों को प्रोवाइड कर रहा है, यूरिन को भी और सीमेन को भी, ठीक है। सीमेन, sperm plus some secretions by the glands, prostate gland and other glands, right? सॉरी, आई बात समझ में? सो ये लूजली यही स्ट्रक्चर है हमारा। किडनी में फिल्टरिंग हुआ, वहां यूरिन फॉर्म हुआ, वहां से फिर यूरेटर के थ्रू यूरिन आया ब्लैडर में कुछ देर तक स्टोर्ड रहा, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम उसको फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। दैट्स हाउ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स लूजली, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ऑफ किडनी, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का, मतलब ये राइट वाला किडनी उठाना है, उसको इसी पोजीशन में रखना है, जिस पोजीशन में इस डायग्राम में है ना, इसी पोजीशन, और उसको इस तरीके से काट देना है, ठीक है। और काटने के बाद जो दो टुकड़े मिले, एक आगे वाला एक पीछे वाला, तो आगे वाले को हटाओ और पीछे वाले को हम लोग इधर से देख रहे, तब ऐसा लुक आएगा, राइट। तो देखो ये है आपका रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, और ये रीनल पेल्विस है, ये वाला जो एरिया है ना, ये सब एरिया, इसको रीनल पेल्विस बुलाया जाए, ठीक है। ये हमारा यूरेटर है जो कि यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा, ठीक है। पेल्विस ही आगे जाकर यूरेटर फॉर्म कर, ठीक है। और ये सब जो ऐसे ब्रांचेस टाइप के दिख रहे हैं ना, ये सब, राइट, इनको हम लोग कैलिक्स बुलाते हैं, रीनल कैलिक्स, ठीक है, दीज आर रीनल कैलिक्स, ठीक है।
तो सारे कैलिक्स मिलकर क्या बना रहे हैं, वो रीनल पेल्विस बना रहे हैं, ठीक है, राइट, रीनल पेल्विस। और पेल्विस फिर आगे जाके यूरेटर में मर्ज कर जाए, ठीक है। देखो आर्टरी जो है वो पीछे की ओर है वेन के, तो पोजीशन आर्टरी का उसी तरीके से होता है। अगर किडनी को इधर से ऑब्जर्व करोगे ना, मतलब आगे से, राइट, तो पहले वेन मिलेगा आपको, उसके पीछे आर्टरी मिलता है, राइट। तो वेन एंटीरियरली लोकेटेड होगा और रीनल आर्टरी पोस्टीरियरली, ठीक है। आई बात समझ में? ये हमारा राइट किडनी। और ये सब क्या है, ये सब जो आपको ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर मेडुलरी पिरामिड। देखो क्या है, किडनी को ना दो, बहुत सारे ऑर्गन्स को ना दो एरिया में डिवाइड कर देते हैं। अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला, बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये बात सिर्फ किडनी के लिए नहीं है, बहुत सारे और ऑर्गन्स को, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, लगभग हम लोगों ने सबको कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएट करके रखा है। सिमिलरली यहां भी ये जो अंदर वाला एरिया है ना, ये इसके अंदर का एरिया, ठीक है, ये सब को हम लोग मेडुला बुलाते हैं, मेडुला, राइट। और जो बाहर का एरिया हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉर्टेक्स, राइट। और ये जो पतला सा ये जो वॉल दिख रहा है, जो बॉर्डर दिख रहा है इसका किडनी का, इनको हम लोग बोल रहे हैं रीनल कैप्सूल। ये किडनी का कवरिंग है, राइट, रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो बाहर से अंदर की अगर किडनी में जाए तो क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा रीनल कैप्सूल, उसके बाद मिलेगा कॉर्टेक्स, उसके बाद मिलेगा मेडुला। मेडुला में आपको ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। अब होता क्या है कि नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स तो समझ रहे हो ना, नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स दे आर एक्सक्रीटरी यूनिट, या यूनिट ऑफ किडनी भी बोल सकते हो, एक्सक्रीटरी यूनिट, ठीक है। नॉर्मल आसान शब्दों में बोले तो नेफ्रॉन्स आर सेल्स ऑफ किडनी, जिन सेल्स से मिलकर किडनी बना है उन्हें नेफ्रॉन्स बोलते हैं, राइट। तो सेल्स ऑफ किडनी, राइट। जिस तरीके से ब्रेन न्यूरॉन्स का बना होता है, लिवर हेपेटोसाइट्स का बना होता है, किडनी नेफ्रॉन्स का बना होता है। नेफ्रॉन्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनका स्पेशल काम है, तो स्ट्रक्चर भी स्पेशलाइज्ड होगा, अभी हम लोग देखते हैं आगे, राइट। तो नेफ्रॉन्स ना एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब लंबे लंबे सेल्स होते हैं, राइट, ट्यूबुलर मतलब पाइप जैसे होते हैं। तो नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा ना कॉर्टेक्स में रहता है, ठीक है, और सारे नेफ्रॉन्स फिर मर्ज करते हैं, उनका जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब है उनका, वो मर्ज करता है, तो मेडुला में इंटर करता है, ठीक है। और ये जो आपको लाइन लाइन दिख रहा है ना पिरामिड्स के अंदर, इन ट्रायंगल्स के अंदर, ये वही है, नेफ्रॉन अंदर में मर्ज कर रहे हैं सारे के सारे, राइट। तो ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये फाइनली कैलिक्स में निकलते हैं, ठीक है, जहां से यूरिन वगैरह फिर आगे यूरेटर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इन मेडुलरी पिरामिड्स, इन ट्रायंगल्स के बीच में जो कॉलम्स दिख रहे हैं, ये जो कॉलम्स है, ठीक है, इनको हम लोग रीनल कॉलम, या इन्हीं को हम लोग कॉलम्स ऑफ बर्टिनी भी बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है। बर्टिनी वाज द नेम ऑफ सम बायोलॉजिस्ट और सम साइंटिस्ट, राइट। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, या सिंपली रीनल कॉलम्स, जो मेडुलरी पिरामिड के बीच के स्पेस, राइट। तो कुछ कुछ नेफ्रॉन्स तो इतने लंबे लंबे होते हैं ना कि वो अच्छे खासे कॉर्टेक्स में भी होते हैं और अच्छा खासा मेडुला में भी होते हैं, राइट, ऐसा भी होता है। तो नेफ्रॉन्स का कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में होगा, और बाकी जो जो ट्यूब्यूल वाला जो पोर्शन होता है वो सब जनरली मेडुला में होता है, ठीक है। अभी कॉर्टेक्स बताऊंगा तो समझ में आए, आई बात समझ में? तो अगर किडनी को बाहर से अंदर की ओर जाए तो क्या मिलेगा, सबसे पहले रीनल कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला। मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स मिलेंगे, उनके बीच में जो मिल रहा है स्पेस वो क्या है, दे आर कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम्स। मेडुलरी पिरामिड से फिर कैलिक्स निकलेगा जो मर्ज करके रीनल पेल्विस बनाएगा, और पेल्विस फिर यूरेटर बनाएगा, जिससे कि यूरिन आपका चला जाएगा ब्लैडर, ठीक है, क्लियर है? तो ये किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। अब हम लोग नेफ्रॉन्स देखते हैं, पहले पूरा सिस्टम देखा, फिर उसमें किडनी को देखा, अब किडनी में भी नेफ्रॉन्स देखते, राइट। पक्का सब कुछ समझ में आ गया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर।
नेफ्रॉन्स। तो भाई ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है, राइट। ये जो यहां से देख रहे हो ना, यहाँ ये स्ट्रक्चर, ये यहां से आपका नेफ्रॉन शुरू होता है ये, और ये पूरा जो क्वाइल्ड लूप टाइप का स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ यहाँ यहाँ यहाँ, ये पूरा ये यहाँ से ऊपर गया वापस देखो, फिर ये क्वाइल्ड हुआ, फिर ये यहाँ तक, ये पूरा एक नेफ्रॉन, ठीक है, वन सिंगल नेफ्रॉन। वो कितना लंबा स्ट्रक्चर, राइट। शुरुआत होती है यहां से, ये जो सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, इसका नाम है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल, राइट। ठीक है, दिस इज ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलर कैप्सूल या इसी चीज को हम लोग बाउमेन्स कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल को बाउमेन्स कैप्सूल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, बाउमेन्स, बाउमेन्स कैप्सूल। अब होता क्या है देखो, ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं? ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये देखो, ये आर्टरी है और ये वेन है, राइट। आर्टरी से ब्लड ये अब कैपिलरीज के फॉर्म में है, जो रीनल आर्टरी किडनी में एंटर किया था वो बहुत सारे कैपिलरीज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आर्टरी से एक कैपिलरी निकला, ठीक है, वो और फाइन हुआ, और वो यहाँ पर ना एक कलेक्शन बना रखा है आर्टरी का, ठीक है, बहुत क्वाइल्ड, सुपर क्वाइल्ड एक कलेक्शन है आर्टरियोल्स का, ठीक है, मतलब पूरा उलझा पुलझा हुआ टाइप, ठीक है। तो ये जो लूप प्रेजेंट है ना, जो क्वाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द क्वाइल्ड और लूप लाइक फॉर्मेशन ऑफ आर्टरियोल्स, राइट, प्रेजेंट इन द बाउमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है। तो वहां पे आर्टरी एकदम लूप्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। इसका फायदा ये होता है ना कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट। एक कटोरे जैसा स्ट्रक्चर है, वहां पे ना ब्लड वेसल जाके एकदम उलझा पुलझा हुआ टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ताकि अच्छे से बाउमेन्स कैप्सूल के साथ कम्युनिकेट कर सके, सरफेस एरिया एक्सचेंज के लिए ज्यादा मिले, इसीलिए वो एकदम सुपर कोयल स्टेज में होते हैं, उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और वो नेफ्रॉन के जिस पार्ट के अंदर है उसको हम लोग बाउमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलस है ये नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, नेफ्रॉन का हिस्सा है ये कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल। उसमें क्या मिल रहा है? ग्लोमेरुलस मिल रहा है, जिसमें कि ब्लड है, ब्लड से फिल्टर होकर चीजों को अंदर आना है नेफ्रॉन के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बाउमेन्स कैप्सूल। अब इसके जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपको क्वाइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब नेफ्रॉन का हिस्सा है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका क्या मतलब है? देखो, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो टर्म्स है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में जो चीज पहले मिल जाए, जो चीज नजदीक हो, उसे हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो दूर हो उसे डिस्टल बोलते हैं। किसी भी चीज के, जिस चीज के रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी, राइट। अब मान लिया कि मैंने इस पेन को इधर से पकड़ के रखा है, तो अगर मैं इस हाथ के रिस्पेक्ट में बात करूं, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो प्रॉक्सिमल है और नीचे वाला डिस्टल है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम नेफ्रॉन की शुरुआत हम लोग इधर से मान रहे हैं ना, जो पहले मिल जा रहा है वो हम लोग, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हो गया। और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब वो स्ट्रेट नहीं है, लूप्ड, ठीक है। ये है ना लूप्ड, कॉन्वोल्यूटेड, इसलिए इसको हम लोग कॉन्वोल्यूटेड बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन का एक फायदा और है कि कम स्पेस में ज्यादा लंबे ट्यूब्यूल्स को एडजस्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां से लेकर, यहां से शुरू होता है और यहां तक चलता है, ये पूरा पीसीटी का ही पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ठीक है। और देखो, ये जो आर्टरी गया था ना, ये जो आर्टरी इंटर किया था ग्लोमेरुलस में, ठीक है, जो ब्लड लेकर गया था नेफ्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं सॉरी अफरेंट आर्टरी। और जो आर्टरी फिर वापस निकल रहे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। कुछ बात समझ में आई?
जो आर्टरी, जो कैपिलरी या जो आर्टरियोल, आर्टरियोल क्या है, आर्टरी का ही एक बहुत फाइन वर्जन है, सब कुछ तो बता रखा है सर्कुलेशन में, राइट। तो आर्टरियोल जो नेफ्रॉन तक पहुंचा ब्लड लेकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्टरियोल, राइट। जो ब्लड नेफ्रॉन तक लेकर आ रहा है, ठीक है, और जो वहां से फिर वापस निकल रहा है, वापस लेकर जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, राइट, इफरेंट। ठीक है, याद रखने के लिए कुछ, अफरेंट आ रहा है, ठीक है, अफरेंट, राइट, और इफरेंट जो फिर लेकर जाए, राइट। तो ये अफरेंट आर्टरियोल हुआ और ये फिर इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। तो अब ये देखो, इफरेंट आर्टरियोल भी अब पीसीटी के साथ साथ चल रहे हैं, राइट। ये आर्टरी ऐसा नहीं कि यहां से चला गया निकल गया, नहीं, ये अभी भी इस नेफ्रॉन को फॉलो करेगा, राइट। तो ये देखो अभी भी पीसीटी के साथ साथ मूव कर रहा है, राइट, ये इधर आया, राइट। अब ये जो पीसीटी था, ये ऐसा लूप बनाता हुआ इधर निकला, करीब यहां तक समझो पीसीटी, ठीक है। अब ये पीसीटी के बाद यहां से जो पोर्शन शुरू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये यहां से शुरू होगा और यहां तक चलता है, ठीक है। ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज लूप ऑफ हेनले। लूप ही है ना, ये आया नीचे और वापस लूप बना, राइट। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और इसके तीन पोर्शन है, एक जो कि एक ब्रांच जो कि नीचे की ओर आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग लूप ऑफ, राइट। डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, ठीक है। तो ये इस वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग, राइट। और फिर एक स्ट्रेट होता है जहां पे लूप कर्व करता है, ठीक है। और फाइनली फिर होता है असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब शुरू में ना थिक होता है, नीचे आकर थिन हो जाता है। देखो इसका डायमीटर यहां पर इतना था, राइट, ये इतना थिक है, नीचे आकर थिन हो गया, राइट, राइट। और असेंडिंग लिम्ब भी नीचे थिन होता है, ऊपर जाते जाते फिर ये थिक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले ऊपर में थिक होगा, नीचे आते आते थिन हो जाएगा, फिर वो लूप करेगा और जब असेंडिंग लिम्ब होगा तो वो फिर नीचे नीचे थिक होगा और ऊपर जाने पर फिर से वो वापस थिक हो जाए, राइट। अब ये ऊपर गया, अब देखो फिर से कॉन्वोल्यूशन शुरू हो रहा है, राइट। ये कॉन्वोल्यूशन है ना फिर से, राइट, फिर से ये लूप टाइप का बना रहा है। तो वो क्या था, वो था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि वो पास में था, शुरू में था। ये दूर वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फाइनली जाएगा, इधर देखो, ये जा रहा है और ये जाकर ड्रेन कर जा रहा है एक कॉमन डक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये जो डक्ट है, ये कॉमन डक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स के, अलग अलग नेफ्रॉन्स के डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आकर जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है उसके अंदर जो भी चीजें एक्सक्रीट करने को है, वो सब आकर फाइनली इसमें डाल देंगे, राइट। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाएगा, सोचो कहाँ जा सकता है। यही कलेक्टिंग डक्ट जाएगा रीनल पेल्विस में, जो कैलिक्स मिल रहा था ना, ये सारा मिलकर रीनल कैलिक्स बनाएगा, कैलिक्स फिर पेल्विस बनाएगा और यूरिन फिर यूरेटर में चला जाएगा, राइट। तो इसी नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे करीब 1-2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, ठीक है। सारे सॉरी सारे नेफ्रॉन्स में यूरिन बन रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि कलेक्ट होकर फिर से रीनल पेल्विस और जो कि यूरेटर बना दे रहे हैं, ठीक है। तो कहां से शुरू हुआ था बाउमेन्स कैप्सूल से, राइट। बाउमेन्स कैप्सूल, इसका फंक्शन वगैरह क्या है, यूरिन एग्जैक्टली बनता कैसे है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में डिटेल, क्योंकि वो बहुत एलेबोरेटेड टॉपिक, राइट, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, हर एक पार्ट का अपना अपना काम, राइट। तो कहानी शुरू कहां हुई, बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल के बाद फिर जो भी मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, पीसीटी। उस प्रॉक्सिमल का मतलब पास में, शुरू में, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब मुड़ा मुड़ा हुआ, उलझा हुआ, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, या लूप ऑफ हेनले, सिंपली लूप ऑफ हेनले।
पहले डिसेंडिंग, पहले नीचे की ओर आएगा, राइट, फिर ऊपर की ओर जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फिल्ले, ठीक है। फिर किस में जाएगा, फिर जाएगा डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उससे फिर जाएगा फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, राइट, और इससे फिर सारा कलेक्ट होकर चला जाएगा यूरेटर में, ठीक है। दैट्स हाउ यूरिन फ्लोज इनसाइड ए नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, सब हम लोग देखेंगे अच्छे से। फाइनली जो यूरिन फॉर्म हुआ वो जाकर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर बाहर एक्सक्रीट हो जाए। ये देखो नीचे वाला जो पोर्शन है ये मेडुला का है, ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन मेडुला का है, और ऊपर का कॉर्टेक्स का है। लूप ऑफ हेनले मेडुला में ही होते हैं, बताया था ना किडनी में जो कॉर्टेक्स था उसमें नेफ्रॉन का बाहर वाला पोर्शन होता है, तो उसमें आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल आ गया, पीसीटी आ गया, डीसीटी आ गया, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स का मेडुला लूप ऑफ हेनले ना इतना लंबा नहीं होता है, बहुत छोटे होते हैं, तो वो मेडुला में ना इतने डीप नहीं आते, राइट, लेकिन बहुत सारों का एकदम डीप भी होता है, तो वो एकदम मेडुलरी पिरामिड्स वगैरह को इंसर्ट करते हैं अच्छे से, मेडुला में अच्छे से अंदर जाते हैं, राइट, ठीक है। और देखो ये जो इफरेंट आर्टरियोल निकला था ये इधर से आया, ये पीसीटी के भी पास है और डीसीटी के भी पास है, ऐसा ही नहीं बिना मतलब का नहीं है, उसका भी फंक्शन है, राइट। और ये इधर आया, देखो ये नीचे इधर आया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का ध्यान रखो, जो यूरिन था वो पहले आया था डिसेंडिंग लिम्ब में, राइट, लेकिन ये जो इफरेंट आर्टरियोल है ये पहले किस में जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब के पास, ठीक है, और ये इधर से आकर फिर यू टर्न ले रहे हैं, राइट, और ये वेन बना रहे, ठीक है, और ये फिर जाकर वेन में मिल जा रहा है, रीनल वेन, ठीक है, और ये डिसेंडिंग लिम्ब मतलब यूरिन जिधर जा रहा है, ठीक है, जो ये जो आर्टरियोल है वो उधर से वापस आ रहा है, इसका भी अपना फंक्शन है, अपना इंपॉर्टेंस है। और ये जो कैपिलरीज बनाकर रखा है ना, कैपिलरीज का जो नेटवर्क बनाकर रखा है ब्लड, उससे ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसे हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। ये जो ब्लड कैपिलरीज का जो ये जो नेटवर्क दिख रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, इसे ही हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं, इसका भी अपना फंक्शन, ठीक है। यूरिन का डायरेक्शन किधर है, यूरिन का इधर से इधर, राइट, और वासा रेक्टा का डायरेक्शन किधर से किधर है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर, ठीक है, उल्टा, यूरिन का उल्टा, ठीक है, और अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, ऐसा ही नहीं, ठीक है। तो यहां से यूरिन फॉर्म होगा, कलेक्ट होगा, फाइनली जाएगा यूरेटर में, वहां से जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर स्ट्रेच होगा, ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, और वो फिर यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, बस इतनी ही कहानी है, तो लूजली यही होता है। अब हम लोग को ये समझना जरूरी बच गया है कि नेफ्रॉन में एग्जैक्टली यूरिन बनता कैसे, ठीक है, ब्लड फिल्टर कैसे होता है, राइट, और वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई हो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, कम से कम ये डायग्राम दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में है ना तो बाकी जो थियरी है वो तो रिकॉल हो ही जाएगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि वो चीज ना तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ये सब चीज तो पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन नेफ्रॉन का फंक्शनिंग वो पहली बार पढ़ोगे, तो ध्यान से पढ़, राइट। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज इफ यू फील लाइक देन लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। जिसे भी लगता है कि वीडियो में कुछ अच्छा है, चीजें अच्छे से होती हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी रिकमेंड करो, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ सजेशंस, कुछ अप्रिसिएशन, कुछ कॉन्डेमनेशन, कुछ भी जो हमारे प्रति है आपके पास, उसको कमेंट कीजिए, राइट। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, मस्त एकदम पढ़ते रहो, हंसी खुशी जीते रहो, ठीक है, चल टाटा बाय बाय।